क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है ड्राइवर ऑफ कार ट्रेवलिंग एट 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अप्लाइज द ब्रेक एंड डीएसलेट यूनिफॉर्मली द कार स्टॉप्स इन 10 सेकंड। तो आप बताइए, स्टॉप हो गया तो फाइनल जीरो। क्या कह रही है? कार स्टॉप्स इन 10 सेकंड, दैट इज v बराबर जीरो, है ना। v बराबर जीरो और t बराबर 10 सेकंड। आप बताइए हमको e वाला क्या हो जाएगा? तो u हो जाएगा। अरे कार कह रहा है स्टॉप्स इन 10 सेकंड यानी फाइनल जीरो। स्टॉप्स इन 10 सेकंड यानी बाद में रुका कि शुरू। मैंने बताया था जब स्टॉप्स हो तो v जीरो, तो e वाला क्या हो जाएगा? u हो जाएगा। क्योंकि क्या कर रहा है, ड्राइवर ऑफ कार ट्रैवलिंग इतना क्या स्पीड से तब ब्रेक लगाया, यानी इतना स्पीड था तब ब्रेक लगाया, तो ये इनिशियल हो जाएगा। तो u बराबर 36 किलोमीटर पर आवर। अब इसको ऐसा करते हैं, मीटर पर सेकंड में बदल देते हैं, क्योंकि ये भी एसआई यूनिट है। तो मीटर पर सेकंड में शॉर्ट फॉर्म 5/18 से इंटू कर देंगे, तो 2 टाइम्स तो हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। क्लियर है? हो गया। अब कहता है प्लॉट स्पीड टाइम ग्राफ। अरे भाई, तो स्पीड टाइम ग्राफ के लिए हमको स्पीड और टाइम चाहिए ना, फॉर दिस पीरियड। अच्छा, दिस पीरियड मतलब 0 से लेकर 10 सेकंड तक, क्योंकि इस समय स्पीड टाइम 0 होगा। इनिशियल में आपका यह क्या हो जाएगा? टाइम 0। फिर से एक और क्वेश्चन में पढ़ता हूँ। ड्राइवर ऑफ कार ट्रेवलिंग 36 किलोमीटर पर आवर, अप्लाइज द ब्रेक एंड डीएसलेट यूनिफॉर्मली। पहले इसको छोड़ दिए, यहाँ पर पढ़े द कार स्टॉप्स इन 10 सेकंड। स्टॉप है तो पक्का है कि v बराबर जीरो, और टाइम तो दे रही है। तो ये v दिया हुआ है, जब स्टॉप्स हो गया तो v जीरो, तो ये वाला u हो जाएगा गारंटी। पढ़ के देखिए। अब ड्राइवर ऑफ कार ट्रैवलिंग इतना, तो जिस समय ट्रैवलिंग कर रहा है उस समय इतना स्पीड है। अप्लाइज ब्रेक यानी ब्रेक लगाने के पहले इतना है। पहले मैंने इनिशियल ब्रेक लगा, अप्लाइज द ब्रेक यानी ब्रेक लगाने के पहले 36 किलोमीटर पर आवर है, तो पहले मैंने इनिशियल यानी u दिया हुआ है 36 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में बदल दिए, क्योंकि ये भी एसआई था तो ये भी एसआई में बदल दिए। अब कह रहा है स्पीड टाइम ग्राफ। तो स्पीड टाइम ग्राफ के लिए स्पीड चाहिए और टाइम चाहिए। स्पीड टाइम ग्राफ के लिए स्पीड चाहिए और क्या चाहिए? टाइम चाहिए। तो ऐसा करते हैं, तो स्पीड पता है, ये स्पीड दो है। ऐसा करते हैं, स्पीड सोची में इन मीटर पर सेकंड, है ना। स्पीड है आपका इन मीटर पर सेकंड, और टाइम है ना, टाइम कैच में है इन सेकंड। तो ग्राफ दिखा रहा हूं, तो देखिए, तो एक बार स्पीड कितना है? 36 किलोमीटर पर आवर। पहले शुरू वाला लिख रहे हैं u 36 यानी 10 मीटर पर सेकंड। एक बार स्पीड क्या आ गया? v। दो स्पीड है भाई। ऐसे भी ग्राफ दिखाने के लिए कैगो पॉइंट, तो 2 पॉइंट। अगर आपको ग्राफ दिखाना है तो कैगो पॉइंट, 2 पॉइंट। तो डेटा पहले हम बना लिए, पहले सबसे पहले डेटा बना लिए, ठीक है, जो डेटा रहेगा। इधर एक और डेटा बनाना है तो बना दीजिए पॉइंट का। इसमें पहले एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में टाइम, अब वाई एक्सिस में स्पीड। ठीक है, तो चलिए, है 2 स्पीड है, एगो इनिशियल है एगो फाइनल। एगो स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर यानी 10 मीटर पर सेकंड, और एगो स्पीड है कितना? 0। तो जब बताइए, जब ये इनिशियल है, तो जब इनिशियल मतलब कम शुरू, तो टाइम हो जाएगा 0। अरे इनिशियल स्पीड यानी इनिशियल स्पीड माने कम शुरू, तो कम शुरू मतलब टाइम 0, है ना। तो इनिशियल स्पीड टाइम हो जाएगा 0। अब फाइनल स्पीड जब हो गया 0, तो टाइम कितना हो गया? 10 सेकंड। तो पॉइंट बनाइए, पॉइंट बन जाएगा। पहले एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में 0, वाई एक्सिस में 10, इसमें एक्स एक्सिस में 10, अब वाई एक्सिस में उल्टा हो गया जी, 0 10 तो 10 0। आपको कह रहा है पॉइंट स्पीड टाइम ग्राफ। क्या बनाने का आता है? स्पीड टाइम ग्राफ। तो स्पीड टाइम ग्राफ आपको निकालने का रहा है, बनाने का रहा था। तो एक तरफ स्पीड है, एक तरफ टाइम है, वो पॉइंट लिखिए। तो 2 स्पीड है, एगो इनिशियल है, वो फाइनल। इनिशियल 10 और फाइनल 0। अब जब इनिशियल मतलब कम शुरू, तो जब कम शुरू होगा तो टाइम क्या? 0। जैसे आप लोग स्कूल गए 10 बजे पढ़ने के लिए, तो 10 बजे कितना पढ़े? तो 0 पढ़े।
स्टार्टिंग वर्क में टाइम 0, कोई भी वर्क स्टार्ट करोगे तो टाइम 0, और जब फाइनल 0 हो गया तो उस समय टाइम हो गया 10, तो पॉइंट बन गया 0 10 10 0। अब देखिए बना दीजिए स्पीड टाइम ग्राफ। क्या बना दीजिए? स्पीड टाइम ग्राफ। तो स्पीड को बाई एक्सिस में, स्पीड को बाई एक्सिस में इन मीटर पर सेकंड और टाइम को एक्स एक्सिस में इन सेकंड। ठीक है, चलिए तक एक्स एक्सिस में मैक्सिमम कहां तक गए जरा देखिए, तो एक्स एक्सिस में 10 तक गए हैं। तो ऐसा करते हैं 0.5 ले लेता हूं डायरेक्ट इन एक्स एक्सिस 1 डिवीजन इज इक्वल टू 5। चलो 1 लो, छोड़ो हटाओ, वो 1 2 लो, जगह मेरे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। गिजबिज हो रहा है जी, गिजबिज हो रहा है इसमें। फिर ऐसा करते हो ना कि 5 मान लेता हूँ, ठीक है, गिजबिज हो रहा है। 0 यहाँ पर 5 मान लिया और यहाँ पर 10, इसमें हम वही काम करते हैं 5 और ये 10। लिख देता हूँ इन एक्स एक्सिस 1 डिवीजन इज इक्वल टू 5 सेकंड, इन वाई एक्सिस 1 डिवीजन इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड। एडजस्ट करना पड़ जाता है, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं, आप पॉइंट दिखाइए 0 10, तो 0 10 एक्स एक्सिस में 0 और वाई एक्सिस में 10, तो ये हो जाएगा 0 10, है ना। वाई एक्सिस ये और दूसरा पॉइंट, यही ना पॉइंट है जी। पॉइंट बनता है पहले एक्स एक्सिस है, उसके बाद वाई एक्सिस लिखते हैं। पहले तो एक्स एक्सिस में ये, एक्स एक्सिस में टाइम है 0, वाई एक्सिस में 10, और एक्स एक्सिस में 10 है, वाई एक्सिस में 0, तो एक्स 0 10 और फिर 10 0, तो एक्स में 10 अब वाई एक्सिस में 0, तो ऊपर रीजन रह जाएगा यानी 10 0। आप क्या करेंगे, दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे। तुम ग्राफ बनाते हैं तो सबसे पहले एक्सिस चूज कर दें, तो एक्सिस चूज करनी है, ये एक्स एक्सिस में टाइम और वाई एक्सिस में स्पीड। दूसरा काम क्या करते हैं, स्केल, स्केल ही है 5 10। तीसरा काम क्या करते हैं, प्लॉट द पॉइंट, तो पॉइंट हमने दिखा दिया। और चौथा काम ज्वाइन द पॉइंट। यही हो गया आपका स्पीड टाइम ग्राफ, यही हो गया स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है। अब ये तो हो गया, ये हो गया स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, ये हो गया, ठीक है। अब क्या कर रही है आपको कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ड्यूरिंग दिस पीरियड कैलकुलेटिंग अंडर एरिया। अच्छा, डिस्टेंस आपको निकालना है अंडर एरिया से, है ना। डिस्टेंस आपको निकालना है किससे, अंडर एरिया। तो यहाँ पर क्या डिग्री डिस्टेंस बढ़ता है आप लोग। स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स डिस्टेंस अंडर एरिया, स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स डिस्टेंस अंडर एरिया। तो कैसे, किसका एरिया यहाँ पर हो जाएगा, एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल। अब कहेगा सर हो सकता है आप गलती बता दिए, हम चेक कर दूंगा मैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर मीटर में आ गया तब तो डिस्टेंस है, नहीं आया तो गलती। तो हाफ इंटू बेस पे जगह कितना हो जाएगा जी 10 सेकंड, और इंटू हाइट हो गया 10 मीटर, यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड। सेकंड सेकंड कैंसर, और 2 से कट जाएगा ये 5 टाइम, तो 5 10 जा 50 मीटर। यही हो गया आंसर, है ना। आपको 1/2, तो 2 से कट गया 5 टाइम, तो 5 10 जा 50 मीटर, ठीक है। 2 से कट गया 5 टाइम, तो 5 10 जा 50 मीटर। क्लियर हो गया ना, ये 2 से 5 टाइम, तो 5 10 जा 50 मीटर। क्लियर हो गया। तो ये निकल गया आपका क्या चीज, डिस्टेंस अंडर एरिया आया मीटर में, तो मीटर इंडिकेट्स दैट डिस्टेंस। अब देखिए अगला सवाल इसी तरह का है, थोड़ा सा एक स्टेप और इसमें बढ़ा दिया गया है। 21 नंबर करे, आ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, है ना। एक्सेलरेशन है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। एक्सेलरेशन कितना है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
एट टी बराबर 0 एक्स। अच्छा, हम कहते हैं कि टी बराबर 0 इट इज एट पटना, तो डिस्टेंस की बात किया, मैं जगह की बात किया, तो ये कहा टी बराबर 0 इट इज एट एक्स, ब्रैकेट में मैंने लिख दिया डिस्टेंस। क्वेश्चन में डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन में ये डिस्टेंस नहीं, मैं आपको समझाने के लिए किया। मैं बोलूं एट टी बराबर 10 सेकेंड राम इज एट पटना, तो मैं प्लेस की बात किया, डिस्टेंस की बात किया, जगह की बात किया, तो यहाँ पर जो है डिस्टेंस के लिए एक्स आया है, तो टी बराबर 0 में होगा है डिस्टेंस 0 पर है, एट टी बराबर 0 में वो डिस्टेंस 0 पर है। एट्स वेलोसिटी v बराबर 0, इसका वेलोसिटी जो है v है जो 0 है। तो कहता है प्लॉट वेलोसिटी टाइम ग्राफ और पोजीशन। पोजीशन मतलब डिस्टेंस, पोजीशन का मतलब डिस्टेंस कहिए या डिस्प्लेसमेंट भी कह दीजिए, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट कहिएगा। सर पोजीशन में आप दो चीज बताए थे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पर देखिए स्ट्रेट लाइन कर दिया है, तो स्ट्रेट लाइन में आप डिस्टेंस कहिए या डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होता है। पोजीशन को आप डिस्टेंस समझिए या डिस्प्लेसमेंट। देखिए हर एक छोटा छोटा पॉइंट पर मैं क्लियर कर रहा हूँ, छोटी छोटी बातों को भी मैं देख रहा हूँ, है ना, ताकि आप लोग का ब्रेन थोड़ा शार्प हो, कंपटीशन लाइक बन सके आप लोग। स्ट्रेट लाइन कहा गया यानी डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट, तो आप इसको डिस्टेंस कहिए या डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एट टी बराबर 0 टू, तो एक वाला स्पीड टाइम कहा गया, हाँ, एक वाला वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक बार आपका पोजीशन टाइम ग्राफ, टी बराबर 0 टू 5। अच्छा, तो एक बार टी बराबर 0, एक बार टी बराबर 0, तो निकाल दीजिए वेलोसिटी बराबर क्या होता है, स्पीड एक्सेलरेशन इनटू टाइम, एक्सेलरेशन 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू टाइम कितना हुआ 0, तो इस ये वाला हो जाएगा आपका 0, ठीक है। तो वेलोसिटी जब 0 तो टाइम भी 0, एक डेटा तैयार हो गया, t 0 तो वेलोसिटी 0। अब दूसरा क्या कह रहा है, अब कह रहा है अच्छा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है भाई, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है ना, कांस्टेंट एक्सेलरेशन कह दिया है, दैट इज एक्सेलरेशन इज फिक्स्ड। तो अब देखिए दूसरा केस, केस 1 ले लिए, अब केस 2 ले लेते हैं, तो केस 2 में भी एक्सेलरेशन वही रह जाएगा 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कितना से कितना कहा रहा है, टी बराबर 0 से, तो टी बराबर ले लीजिए 5 सेकंड, तो निकाल लिए वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला, एक्सेलरेशन इनटू टाइम। एक्सेलरेशन तो भाई कांस्टेंट है और टाइम हो गया आपको 5 सेकंड, तो 1 सेकंड कैंसिल, तो आपको हो जाएगा इंटू कीजिएगा तो 2.5 मीटर पर सेकंड। अब हो गया काम आपका, डेटा बना दीजिए, आपका ग्राफ हो गया। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, कहता पार्टिकल मूव्स अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन यानी डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट, नो चेंज इन डायरेक्शन, ठीक है। डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट यानी नो चेंज इन डायरेक्शन, ओके। अब कह रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात कर दी है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब होता है शुरू वाला बराबर बाद वाला, कांस्टेंट एक्सेलरेशन यानी एक्सेलरेशन इज फिक्स्ड, तो और वेलोसिटी कहता है 0 है, उस समय शुरू में वेलोसिटी 0 है ना, शुरू में वेलोसिटी क्या है 0 है, निकाला भी मैंने, शुरू में 0 आया वेलोसिटी, लिख भी दिया है कि वेलोसिटी 0 है, मैंने निकाला भी। प्लॉट वेलोसिटी टाइम और पोजीशन टाइम ग्राफ्स फॉर दिस पीरियड t बराबर 0 to 5, तो दो केस है, एक केस 0 सेकंड और दूसरा केस 5 सेकंड, तो ठीक है। a बराबर 0.5 और टाइम 0 है, तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन इनटू टाइम तो आया 0, ऐसे भी दे भी दिया है कि जो है वेलोसिटी 0 है, जब टाइम 0 है तब वेलोसिटी 0, देखिए टाइम 0 तो डिस्टेंस भी 0, टाइम 0 डिस्टेंस 0 और वेलोसिटी भी 0 लिख दिया था। यहाँ पर कैलकुलेट नहीं भी कीजिएगा चलेगा, टाइम 0 तो x डिस्टेंस के लिए डिस्टेंस भी 0 और वेलोसिटी भी 0, ठीक है। आपका कह रहा है 5 सेकंड तक, केस 2 ले लिए, 0 से 5 सेकंड कह रहा है, तो एक बार 0 सेकंड लेके बनाएंगे, एक बार 5 सेकंड लेके, 0 to 5 सेकंड कह रहा है, तो एक बार 0 सेकंड और एक बार 5 सेकंड, तो 5 सेकंड लिया, एक्सेलरेशन इनटू टाइम, एक्सेलरेशन 0.5 बटा के कट दिया, 1 सेकंड कट गया तो 2.5। तो क्या कह रही है आपको कि स्पीड टाइम ग्राफ, तो डेटा बना लेते हैं, एक तरफ आपका क्या वेलोसिटी टाइम, तो वेलोसिटी यहाँ पर स्पीड सेम होगा, काहे क्या स्ट्रेट लाइन है, तो में वेलोसिटी एक तरफ टाइम, ठीक है। वेलोसिटी और स्पीड इसमें सेम होगा, काहे कि स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन में स्पीड बराबर वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या क्या है
टाइम जीरो है तो वेलोसिटी भी जीरो, लिख भी दिया है कि टी जीरो तो डिस्टेंस भी जीरो और वेलोसिटी भी जीरो, निकाल लीजिए आप। एक बार टी कितना आ गया 5 सेकंड, तो वेलोसिटी आ गया 2.5 मीटर पर सेकेंड। अब ग्राफ दिखा दीजिए, स्पीड इधर वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड, इधर टाइम इन सेकेंड। तो 0 इधर 1 2 3 4 5, इधर लेते हैं 1 2 3, तो 2.5 बीचों बीच में आ जाएगा। तो दिखा दीजिए, पॉइंट अगर लिखना है तो इधर लिख दीजिए पॉइंट, और बढ़िया हो जाएगा। तो पॉइंट में पहले एक्स एक्सिस लिखते हैं, पॉइंट में पहले एक्स एक्सिस और उसके बाद वाई एक्सिस। तो एक्स में 0 0 हो गया, ये आज हो गया 5, ये 2.5, एक्स एक्सिस में 5, तो 0 0 यहीं पर हो जाएगा, ठीक है। और कितना 5 तो एक्स एक्सिस में 5 चलेगा, और 2.5 ऊपर ना, तो 2 3 के बीचों बीच में जाएगा जी, 2 3 के बीचों बीच में ये वाला, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, 0 0 हो गया ये वाला, 5 2.5, तो एक्स एक्सिस में 5 ये वाला हो जाएगा, और 2.5 ऊपर जाएंगे तो किसके 2 और 3 के जस्ट सामने बीचों बीच में होगा, इसको मिटा देते हैं। तो ये हो गया 5 और 2.5, तो ऐसा करते हैं, इसे मिटा देता हूँ। अगर रहने भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको अब क्या कर देते हैं, ज्वाइन द पॉइंट, ज्वाइन कर दिए, ठीक है, डन। ये हो गया आपका वेलोसिटी टाइम का ग्राफ। अब एक और पूछ रहा है पोजीशन टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो दिखा दिया, पोजीशन टाइम ग्राफ वही एक बार 0 सेकंड लेके और एक बार 5 सेकंड लेके, क्योंकि देखिए आपको कोई भी ग्राफ शो करना है तो मिनिमम 2 पॉइंट्स, कोई भी ग्राफ शो करने के लिए आपको मिनिमम 2 पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरह से आपका ये निकल गया। अब देखिए इसमें मैं निकालता हूँ आगे पोजीशन टाइम ग्राफ, तो इधर वाला मैं इरेज करता हूँ। अब देखिएगा क्या पोजीशन टाइम ग्राफ, तो इसमें भी केस 1 केस 2, केस 1 में t बराबर 0 है ना, और देले भाई स्पष्ट दिया हुआ है कि t बराबर 0, x डिस्टेंस भी 0। चलो मैं निकाल लेता हूँ। तो t बराबर 0 में वेलोसिटी भी 0 है। जब t बराबर 0 लिए तो उस समय वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, छोड़ो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, डिस्टेंस बराबर 0 गिवन। यहाँ पर लिख देता हूँ पॉइंट ई हिंट, है ना। आपको t बराबर 0 इट इज एट x, यानी डिस्टेंस बराबर 0, है ना, गिवन आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब दूसरा केस 2 ले लेते हैं, t बराबर 5 सेकंड, t बराबर 5 सेकंड। उस समय देखिए तो जब t 5 सेकंड है तो स्पीड कितना आया है, वेलोसिटी जरा देखिए 2.5 मीटर पर सेकंड। जब 5 सेकंड है तो कितना स्पीड है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर निकाले हैं डेटा, देखिए ना यहाँ पर 5 सेकंड में कहा गया, 5 सेकंड में वेलोसिटी 2.5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। 5 सेकंड में वेलोसिटी है आपका 2.5 मीटर, तो वेलोसिटी क्या 2.5 मीटर पर सेकंड, है ना। यहाँ पर कैलकुलेट है, ये निकाल दिए हैं। जब t बराबर देखिए कहा गया t बराबर 5 सेकंड, तो उस समय मैंने वेलोसिटी निकाला 2.5 मीटर पर सेकंड। मैंने अपना मन से नहीं लिखा है भाई। देखिए आपको पोजीशन टाइम ग्राफ के लिए, आपको अगर पोजीशन टाइम ग्राफ निकालना है तो आपको टाइम और वेलोसिटी चाहिए। पोजीशन टाइम ग्राफ के लिए, पोजीशन को डिस्टेंस के लिए टाइम और वेलोसिटी चाहिए। तो एक ही तो दिया हुआ था कि t0 तो डिस्टेंस भी 0 और v भी दिया, स्पीड भी 0। अब 5 सेकंड में मैंने यहाँ पर निकाला, दो केस होगा ना, एक बार t बराबर 0, एक बार t बराबर 5।
और 5 सेकंड जब हो गया तो वेलोसिटी मैंने निकाला ये 2.5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अरे तो एक और रास्ता था आपको निकालने का, अंडर एरिया। ये तो 0 0 हो ही जाएगा। एक और रास्ता था अंडर एरिया, डायरेक्ट जो है डिस्टेंस निकाल सकते थे एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल से 5 सेकंड में। एक और रास्ता क्या था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो डिस्टेंस देगा, स्ट्रेट लाइन है तो डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डायरेक्ट आप अंडर एरिया का सहारा लेकर निकाल सकते थे 5 सेकंड में एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल। चलो ऐसे ही निकाल लेता हूँ मैं। तो डिस्टेंस बराबर हो जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम या स्पीड इनटू टाइम का ये स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ लिख देता हूँ इन स्ट्रेट लाइन स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी एंड डिस्टेंस इक्वल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो वेलोसिटी है 2.5 मीटर पर सेकंड इंटू 5 सेकंड, ये हो जाएगा 12 सेकंड का आंसर 12.5 मीटर। अब देखिए कहिएगा सर आप एरिया ऑफ कैसे से निकालते हैं, देखिए तो एरिया का सहारा लेकर निकालते हैं डिस्टेंस बराबर एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल। देखिए तो इससे आपका 12.5 आता है कि नहीं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस के जगह 5 सेकंड और हाइट के जगह ये 2.5, बेस के जगह आपका हो गया 5 सेकंड और हाइट के जगह हो जाएगा 2.5। छोड़िए ना, हमें दीजिए यहाँ एक मिनट t बराबर 5 तो डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम स्पीड इनटू टाइम। तो कैसे ये अच्छा यहाँ पर स्पीड लिखेगा तो कोई दिक्कत ना है, मैंने अभी बोल दिया स्ट्रेट लाइन है तो स्पीड बराबर वेलोसिटी। ठीक है, तो अंडर एरिया तो यहाँ पर कट छोड़िए, रहने दीजिए, इसका से नहीं बनाइएगा। ठीक है, क्योंकि अंडर एरिया वगैरह इसमें कुछ कहा नहीं है, केवल ग्राफ शो करना है। अंडर एरिया वगैरह इसमें कहा नहीं है, चलो रहने दीजिए, कोई छोड़ दीजिए इसका। अंडर एरिया वगैरह का सहारा तो मैंने कहा नहीं है, छोड़िए, टाइम होता है, दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं है। मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ इसको। ये को तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो वेलोसिटी किससे निकला, ऐसे निकला एक्सेलरेशन से। वेलोसिटी का फार्मूला एक्सेलरेशन इनटू टाइम, और डिस्टेंस पोजीशन टाइम ग्राफ यानी डिस्टेंस कैसे निकलेगा, स्पीड इनटू टाइम से। तो जब एक्सेलरेशन से पहले निकाल लीजिएगा वेलोसिटी, वेलोसिटी से निकल जाएगा डिस्टेंस। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपको कह रहा था वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो वेलोसिटी निकलेगा किससे, एक्सेलरेशन से। वेलोसिटी बराबर होता है एक्सेलरेशन इनटू टाइम। देखिए यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी बराबर एक्सेलरेशन इनटू टाइम। अब वेलोसिटी निकल गया तो आपका निकल जाएगा डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम। तो कहिएगा सर वेलोसिटी, अरे स्ट्रेट लाइन है भाई, डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट, स्पीड बराबर वेलोसिटी है ना, तो आपका वेलोसिटी से निकल जाएगा डिस्टेंस। आप बनाइए, टेबल बना देते हैं इसमें भी, डिस्टेंस का ब्रैकेट में लिख देता हूँ पोजीशन और टाइम इधर पॉइंट। तो डिस्टेंस एक बार तो टाइम कितना है जरा 0, टी तो 0 दे दिया है केस 1 में, t 0 और डिस्टेंस भी 0। एक बार टाइम दिया है 5 सेकंड, डिस्टेंस आया है 12.5 मीटर। ठीक है, तो 0 0 वो पॉइंट हो जाएगा, हो जाएगा 5 और 12.5 है ना। अब इधर मैं आपको बना देता हूँ, इधर पोजीशन इन मीटर, इधर टाइम इन सेकंड। चलिए तो पहला तो 0 0, हाँ पहले आप एक्स एक्सिस में मैक्सिमम 5 तक दिया। चलिए चल जाइए, 1 2 3 4 5। ग्राफ पेपर पर आपको शो करना है भाई, आपको ग्राफ पेपर पर। इधर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ इधर शो किया और इधर मैं पोजीशन टाइम दिखा रहा हूँ, इधर वेलोसिटी टाइम और इधर पोजीशन टाइम। चलिए आपको ये 12.5 इधर एक वन ही लेकर चलो, छोटा छोटा ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इलेवन 12 13 हो गया वेलोसिटी है ना, इन मीटर पर सेकंड। एडजस्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा,
इसे एडजस्ट करना भाई, ये इसको मिटा रहा हूँ मैं, है ना। वेलोसिटी हो गया इन मीटर पर सेकंड। आप समझ जाइएगा, यहाँ लिख देता हूँ भाई इन स्ट्रेट, समझ जा रहा है ना। ये कोई क्या लिखूँ, जगह नहीं था इसलिए मैं इरेज कर दिया। अब देखिए वो दिखाइए 0 0, एगो तो 0 0 यहीं पे हो जाएगा, और दूसरा 5 और 12.5। एक्स एक्सिस में 5, अब वाई एक्सिस में 12.5, ऊपर चले जाइए 90 डिग्री पर, तब 12 और 13 के दाम बीचों बीच में आ जाएगा, है ना। ये वो तो 0 0 हो गया, और दूसरा 5 और 12.5, तो एक्स एक्सिस में गए 5, अब वाई एक्सिस में 12.5, तो 12.5 कहाँ, 12 और 13 के बीचों बीच में, तो ये हो गया 5 और 12.5। अब क्या करते हैं, दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं, कर दिए, हो गया। इसको मिटा दीजिए, ना तो रहने देना चाहते हैं तो रह दीजिए, इसको ही मिटा दीजिए। यही हो गया आपका क्या चीज, आपका पोजीशन। ये पोजीशन हो गया जी, ये पोजीशन इन मीटर, ठीक है। ये पोजीशन था, यही हो गया पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है। ये हो गया आपका पोजीशन टाइम ग्राफ। लिखना है जरूरी नहीं, यहाँ पर लिख दिए तो आप यहाँ पर नहीं भी लिखिएगा तो आपको कोई दिक्कत न है, लिख दीजिएगा तो भी कोई दिक्कत न है। क्लियर। तो एक्सेलरेशन से हमने निकाला पहले वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इनटू टाइम, और वेलोसिटी से निकाल दिया डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम। एक्सेलरेशन देखिए दिया हुआ था, तो एक्सेलरेशन से निकाले वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इनटू टाइम, ठीक है। अरे होता है ना v एक्सेलरेशन v बाई टी, तब v बराबर a इंटू टी, a बराबर v बाई टी, तब v बराबर a इंटू टी, ठीक है। तो एक्सेलरेशन से निकाल दिए वेलोसिटी, तो वेलोसिटी निकल गया, एक बार टाइम 0 लेकर एक बार टाइम 5 सेकंड लेकर वेलोसिटी निकाल दी। अब वेलोसिटी से निकाल दिए डिस्टेंस, एक बार टाइम 0 लेकर एक बार टाइम 5 सेकंड लेकर, तो स्पीड इनटू टाइम। अब दो पॉइंट जरूरत मिल गया, एक बार इसमें 0 0, आएगा में 5 और 12.5, ज्वाइन कर दिए दोनों पॉइंट को। इसमें क्या था, इसमें भी 0 0, इसमें क्या आपका 0.5 सेकंड, तो वेलोसिटी आया 12. वेलोसिटी कितना आया 2.5, है ना। तो निकाल शो कर दिए, ठीक है। अब दो क्वेश्चन आपका और बचा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22, फिगर आपको दिया हुआ है, कहता है फिगर 2.E6 shows the speed time graph आपके पास, है ना। स्पीड टाइम ग्राफ आपको दिखाया हुआ है, ठीक है। तो कहता है इन व्हिच पीरियड बस एक्सेलरेटिंग, देखिएगा मैं इसका यहाँ पर नाम दे रहा हूँ, एक्सेलरेटिंग हो जाएगा, यहाँ पर भी नाम दे देता हूँ, एक्सेलरेटिंग हो जाएगा O2A। फिगर 2.E6 shows the speed time graph, तो इन व्हिच पीरियड इज द बस एक्सेलरेटिंग, एक्सेलरेटिंग हो जाएगा OA के लिए, OA में एक्सेलरेटिंग और AB में डिसलेसिंग। तो A का मैं आंसर लिख रहा हूँ, है ना। इन व्हिच पीरियड बस एक्सेलरेटिंग, तो टाइम पूछ रहा है ना जी, तो देखिए टाइम इसके सामने आपको पक्का है कि 10 ही होगा, इसके सामने मिलाइएगा तो एकदम जस्ट आपको 10 के सामने, थोड़ा सा इधर उधर हमसे हो गया है, ये 10 के सामने मिलेगा। पूछ रहा पीरियड, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्सेलरेटिंग इज इन OA। एक्सेलरेटिंग किसमें है, OA। तो पूछ क्या रहा है आपको, आंसर है आपको पीरियड टाइम, आंसर ये नहीं हुआ, आंसर आपका ये नहीं, मैं थोड़ा सा बता दिया एक्सेलरेटिंग किसमें हुआ, OA में। तो क्या पूछ रहा है, इन व्हिच पीरियड यानी टाइम, तो टाइम कहाँ है, जरा टाइम देखना है, तो एक्स एक्सिस 0 to 10 सेकंड, है ना, 0 to, द पीरियड इज फ्रॉम t बराबर 0 to t बराबर 10 सेकंड, 0 से 10 सेकंड में द बस इज एक्सेलरेटिंग, ठीक है। क्लियर है ना। डाउट हो तो कमेंट जरूर करोगे। इन व्हिच पीरियड बस एक्सेलरेटिंग कह रहा है, तो एक्सेलरेटिंग तो OA में हो रहा है, लेकिन पूछ रहा क्या, पीरियड, पीरियड मींस टाइम, पीरियड यहाँ पर लिखते हैं ब्रैकेट में टाइम, पीरियड मींस टाइम। तो किस पीरियड में टाइम देखना है, तो एक्स एक्सिस, एक्सेलरेटिंग O2A, तो यहाँ तो 0 हो गया, और A पर कितना 10, यानी 0 से 10। अब डिसलेटिंग किसमें है, तो AB में है, B का डिसलेटेड डिसलेशन इज इन AB,
तो पूछ रहा है आपको क्या, इन विच पीरियड यानी टाइम, तो पीरियड कहाँ जी, पीरियड इज फ्रॉम, है ना, पीरियड इज फ्रॉम टी बराबर कहाँ, ये ए से बी ना, तो ए पर है टाइम 10 सेकेंड और बी पर है 20 सेकेंड। तो विच पीरियड डिसलेटिंग पूछ रहा है, तो डिसलेटिंग आपको ए से बी के लिए है, डिसलेटिंग जो है ए टू बी के लिए, तो ए पर कितना सेकंड 10 और बी पर 20, तो डी पीरियड इज फ्रॉम टी बराबर 10 सेकंड टू टी बराबर 20 सेकंड, द गैस इज डिसलेटिंग। ठीक है, ये हो गया आंसर। यहाँ पर क्योंकि पूछ रहा था आपको पीरियड, पीरियड मतलब क्या है, सीख क्या पूछता है, बॉडी डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग एक्सेलरेशन। अच्छा, तो यहाँ पर ही मैं कुछ नाम दे देता हूँ, सी डिस्टेंस कवर्ड, सी का डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग एक्सेलरेशन इक्वल, एक्सेलरेशन में कौन है, ओ टू है ना, तो डिस्टेंस क्या, एरिया ऑफ कौन ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल, एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल, क्या नाम हो गया, ओ ए सी, एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल ओ ए सी, फॉर्मूला क्या, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस हो गया आपका ये 10 सेकंड और ये हाइट कितना हो गया 40 किलोमीटर पर आवर में, है ना, नहीं मिनट में है, ये 10 मिनट है, 10 मिनट है, ठीक है, इंटू आपका हाइट हो गया 40 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो आपको समस्या है, एगो मिनट रहेगा और एगो आवर रहेगा, तो दिक्कत तो है ना, एगो आपको रहेगा मिनट और एगो रहेगा आवर, तो दिक्कत है। तो ऐसा करिए कि यहाँ पर आपको मिनट को मैं बदल देता हूँ आवर में, तो हाफ इंटू 10 मिनट को लिख सकते हैं 10/60 आवर इंटू 40 किलोमीटर पर आवर, तो आवर से आवर हो गया कैंसल, 0 से 0 कैंसल, और आपका 2 से 20 और 2 से 3 और 2 से 10, यानी 10/3 किलोमीटर, ये हो गया आपका आंसर सी का, है ना, ये सी का आंसर हो गया 10/3 किलोमीटर। अब डी में देखिए क्या पूछ रहा है, समझ रहे ना, क्वेश्चन पूछ रहा था सी में व्हाट इज डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन हो गया ओ से ए के लिए ना, तो डिस्टेंस कवर्ड एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल ओ ए सी, आप क्या कह रहे हैं, डिस्टेंस कवर्ड इन ड्यूरिंग डिसलेशन, द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग डिसलेशन बराबर, डिसलेशन मतलब निगेटिव एक्सेलरेशन, निगेटिव एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी डिक्रीज, तो डिक्रीज ए बी के लिए ना, डिसलेशन मतलब निगेटिव एक्सेलरेशन, निगेटिव कब होता है, जब वेलोसिटी डिक्रीजेज, तो ए बी बता रहा है डिक्रीजेज वेलोसिटी, तो कौन सा ट्रायंगल है ए बी में, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी बी, एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल, है ना, एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल क्या ए सी बी, तो वही हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना, बेस क्या हो गया 10 से 20 ना, तो 10 से 20 10 मिनट ना होगा जी, ओहो 10 से 20 मिनट, तो 10 से 20 मतलब कैसे निकलेगा, टोटल 20 माइनस 10, यहाँ से यहाँ निकालना हमको टाइम, कैसे निकलेगा, टोटल 20 या माइनस इधर वाला, ये वाला तो निकालना है तो यही माइनस करेंगे, ये वाला निकालना है तो ये टोटल माइनस इधर वाला, तो टोटल 20 या माइनस 10 मिनट हो गया। अब आपका हाइट कितना हो गया, वही 40 है हाइट इसमें भी, तो इसको भी समस्या है, वो मिनट है आवर में ना रहेगा, बदल देते हैं आवर में, आवर से आवर कैंसल, 0 से 0 कैंसल, 2 से 20 और 2 से आपको 10 और 2 से 3, यानी तो इसमें भी डिस्टेंस आ गया 10/3 किलोमीटर। आप पूछ रहा है आपको व्हाट इज एवरेज स्पीड, व्हाट इज, तो एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, है ना, व्हाट इज एवरेज स्पीड यानी टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस हमको पता हो गया,
10/3 दो गो, टोटल डिस्टेंस आपको 10/3 किलोमीटर अब प्लस 10/3 किलोमीटर। अब भाई टोटल टाइम कितना 20 मिनट्स, 10 मिनट्स इसमें या 10 मिनट्स इसमें, देखिए ना भाई इधर में 10 मिनट्स नहीं इधर 10 मिनट्स, तो 10 मिनट्स प्लस 10 मिनट्स, अब ये हो जाएगा 10/3 हो जाएगा 20/3 किलोमीटर। अभी 20 मिनट हो जाएगा, डायरेक्ट यहीं पे लिख देता हूँ 20 मिनट, ठीक है। अब मिनट को बदल देता हूँ मैं आवर में, तो कैसे डिवाइड, तो 60 से हो जाएगा डिवाइड। मिनट को मैंने बदल दिया आवर में, तो कितना से डिवाइड, 60 से आपका हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। तो मेन डिवाइड कौन है, ये वाला मेन डिवाइड आपका ये है 10/3 डिस्टेंस के बाद ना, तो डिस्टेंस यहाँ तक 10/3 20/3 हो गया, तो 20/3 किलोमीटर इंटू हो जाएगा 60 ऊपर और 20 आवर नीचे, तो 3 टाइम्स 3 से 3 कैंसल, तो आ गया 20 किलोमीटर। ये हो गया आपको टोटल डिस्टेंस आपका आ गया, एवरेज स्पीड ना, एवरेज स्पीड सॉरी किलोमीटर पर आवर ना बचेगा, किलोमीटर पर आवर, ये हो गया एवरेज स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर। फिर से हमारे रिपीट करना, टोटल डिस्टेंस है टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस इसमें 10/3 है, इसमें भी आपको निकला 10/3, तो 20/3 और टाइम हो गया टोटल 10-10-20 मिनट। मिनट को बदल दिया आवर 60 से डिवाइड, तो मेन डिवाइड ये डिस्टेंस के बाद यहाँ तक इंटू में बदल दिया 60 ऊपर 20 नीचे, 3 टाइम्स कटेगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो 20 किलोमीटर और नीचे बचा आवर। ये हो गया आपका एवरेज स्पीड। अब एक लास्ट क्वेश्चन आपको और बच गया है, देखिए ये आपका लास्ट सवाल है, ठीक है। इसके बाद आपका मोशन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मोशन चैप्टर का ये लास्ट सवाल मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मतलब क्या होगा, गिवन इन फिगर 2.7, देखिए फिगर आपको दिया हुआ उसमें दिखाया है, कहता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, है ना, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, फिगर में दिखाया है। पूछ रहा है ए इज द पार्टिकल मूविंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन एट टी बराबर 0। कहता है पार्टिकल जो है आपको मूविंग पॉजिटिव डायरेक्शन में है टी बराबर 0 में। तो ऐसा करते हैं, इसका हम पहले पॉइंट सबका दिखाते हैं। इसका पॉइंट क्या हो गया, तो एक्स एक्सिस में गया 10, इसका वाई एक्सिस में कुछ नहीं, यहीं पे यहीं कहीं है तो 0। इसका पॉइंट दिखाता हूं मैं, एक्स एक्सिस में गया कितना, पहले एक्स एक्सिस लिखते हैं, ध्यान रखिएगा, पहले एक्स एक्सिस उसके बाद वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस वाला है, ये तो वाई एक्सिस का नहीं थी, तो यहाँ से ना गए होंगे, यानी एक्स एक्सिस में 0 और वाई एक्सिस में -4। एक्स एक्सिस में आपका 0 और वाई एक्सिस में आपका -4, है ना, क्लियर है। एक्स एक्सिस में यहाँ पर 10 और वाई एक्सिस में 0। अब पढ़ा है कि एक्स पर वाई 0, वाई एक्सिस पर ना है तो एक्स बराबर 0, ठीक है। ये कौन एक्सिस पे है, ये पॉइंट है आपका एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस में वाई बराबर 0, ये वाई हुआ। वाई एक्सिस पर है तो वाई एक्सिस पर आप पढ़े एक्स बराबर 0, है ना, वाई एक्सिस में एक्स बराबर 0, ये देखिए एक्स 0 है, ये एक्स एक्सिस है, शुरू वाला एक्स एक्सिस, ठीक है। तो पूछ रहा है इज द पार्टिकल मूविंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन टी बराबर 0। अच्छा, और ये देखिए टी 0 है, 0 - 4 इंडिकेट्स दैट ये टी, है ना, तो टी बराबर 0 में निगेटिव है बउआ, पॉजिटिव नहीं है ना। क्या कह रहा है, टी बराबर 0, तो टी बराबर 0 कहाँ, यहाँ पे है ना, इसमें टी 0 है, इसमें आपका भी 0 है, वेलोसिटी 0 है, इसमें टी हो जाएगा 10 और वेलोसिटी 0, टी हो जाएगा आपका 10 सेकंड और वेलोसिटी 0। तो कह रहा पार्टिकल जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में टी बराबर 0 में, तो टी बराबर 0 ये ना हुआ, शुरू वाला एक्स एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस में है 0, ये देखिए एक्स एक्सिस वाला ये टाइम एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस में 0, तो टी बराबर 0 में आपको पार्टिकल ये निगेटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव नहीं। तो ए का आंसर क्या हो जाएगा, ए में लिख देता हूं मैं 0 - 4, 0 - 4, दैट इज टी बराबर 0 एंड v बराबर -4 मीटर पर सेकंड।
तो क्या इसका शुरू में एक्स एक्सिस और बाद में वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस में टाइम है, वाई एक्सिस में वेलोसिटी है। तो एट टी तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, नो पार्टिकल डज नॉट मूविंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, इन द पॉजिटिव डायरेक्शन एट टी बराबर 0। आंसर इसका नो हो जाएगा, क्योंकि टी बराबर 0 है तो निगेटिव है, जब टी 0 है तो ये निगेटिव है, तो पूछ रहा पॉजिटिव है तो आंसर नो, दैट पार्टिकल डज नॉट मूविंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन एट टी बराबर 0। बी का देखिए क्या कह रहे हैं, बी डज द पार्टिकल इवन कम टू रेस्ट इफ सो व्हेन, क्या पार्टिकल रेस्ट में आता है, तो रेस्ट में आता है यानी आपका क्या हो गया, रेस्ट में आ गया यानी वेलोसिटी 0 है ना। पार्टिकल comes to rest, that is velocity is 0। पार्टिकल कम्स टू रेस्ट यानी वेलोसिटी, रेस्ट माने आराम से है, आराम से खड़ा है, खड़ा तो वेलोसिटी 0, तो वेलोसिटी 0 देखे तो 10 0 में है, देखिए 10 0 इंडिकेट्स दैट t बराबर 10 मिनट है, सेकंड है, एंड d बराबर 0। ठीक है, तो ये पूछ रहा था आपको क्या कि पार्टिकल कम्स टू रेस्ट, हाँ पार्टिकल कम्स टू रेस्ट, कम्स टू रेस्ट अगर हाँ तो कब पूछ रहा है, तो एट t बराबर 10 सेकंड में। कह रहा पार्टिकल रेस्ट में आता है, डज द पार्टिकल इवन कम टू रेस्ट, क्या पार्टिकल रेस्ट में आती है, क्या पार्टिकल रेस्ट में आती है, तो हाँ यस पार्टिकल रेस्ट में आती है, कब, इट्स सो व्हेन, व्हेन मतलब कब, टाइम, तो कब, जब t बराबर 10 सेकंड। सी का देखिए क्या कहा, डज द पार्टिकल टर्न अराउंड, टर्न अराउंड का मतलब डायरेक्शन चेंज, टर्न अराउंड कह रहा ना, दैट इज डायरेक्शन चेंजेज, मीन्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी प्लस टू माइनस, है ना। टर्न अराउंड का टर्न अराउंड का मतलब होता है डायरेक्शन बदलता है, डायरेक्शन बदलने का मतलब बताए थे फिजिक्स में, प्लस माइनस यूज होता है अपोजिट डायरेक्शन के लिए, तो डायरेक्शन चेंज मतलब हो गया, टर्न अराउंड मतलब डायरेक्शन चेंजेस, डायरेक्शन चेंजेस मतलब प्लस है तो माइनस हो गया, या माइनस है तो प्लस हो गया, तो कहता है डायरेक्शन चेंज, तो यस यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यस पार्टिकल मूव कम टू, यहाँ पर लिख देता हूँ थोड़ा सा, बी में आंसर में पूछ रहा है ना कि पार्टिकल रेस्ट में आता है, तो यस पार्टिकल कम्स टू रेस्ट, पूछ रहा है पार्टिकल रेस्ट में आता है, तो कब, तो आंसर यस पार्टिकल्स कम्स टू रेस्ट। इसमें भी लिख देता हूँ यस पार्टिकल टर्न्स अराउंड, पार्टिकल टर्न्स अराउंड, ठीक है, पार्टिकल टर्न्स अराउंड, टर्न्स अराउंड देन कब, तो कहता है कब, एट टर्न्स अराउंड कब, यहाँ पर देखिए, यहाँ तक देखिए आपका माइनस तक है, यहाँ तक, और इसके बाद जब ऊपर गया तो प्लस हो गया, तो कब, t बराबर 10 सेकंड पर, यहाँ से यहाँ तक देखिए ये माइनस है, और इधर ऊपर गया प्लस, तो कब डायरेक्शन चेंज, मतलब डायरेक्शन चेंज मतलब प्लस से माइनस या माइनस से प्लस, तो कब, यहाँ तक माइनस है, इसके बाद प्लस, यानी कब पर 10 सेकंड पर, तो एट t बराबर 10 सेकंड। क्लियर, एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूँ, क्वेश्चन कुछ कह रही है, क्या पार्टिकल जो है टर्न अराउंड का मीनिंग यहाँ पे लिख दिया डायरेक्शन चेंज, मतलब प्लस से माइनस या माइनस से प्लस, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक तो माइनस है, इसके बाद प्लस चल गया, तो कब, व्हेन मैंने पूछ रहा है जी, व्हेन मैंने टाइम, तो देखिए तो कब डायरेक्शन चेंज किया, जब यहाँ पर कितने सेकंड है, 10 सेकंड, तो t बराबर 10 सेकंड। ठीक है, तो ये आपका लास्ट न्यूमेरिकल था, और इस वीडियो को मैं यहीं पे पॉज करता हूँ, और ये चैप्टर भी आपका यहाँ पर पॉज हो गया, मोशन चैप्टर आपका यहाँ पर खत्म हो गया, पॉज हो गया। डाउट अगर तब भी हो तो कमेंट करोगे, और वीडियो खत्म करने से पहले मैं एक बात बोलूँगा, मैं भी इस पर काफ़ी मेहनत किया हूँ, तो आशा ये मेरा होगा कि आप भी इस पर काफ़ी मेहनत करोगे। ठीक है, कहने का मतलब इस चैप्टर को पूरी अच्छी तरह कंप्लीट कर लोगे,
और वीडियो है आपके पास, कभी भी देख सकते हो। क्लास में तो पढ़ाई है नहीं कि चलो क्लास छूट गया तो दिक्कत होती है। अगर आपका कोई क्लास छूट गया अभी, मान लेते हैं आप 11 पार्ट पढ़ रहे हैं, 10 पार्ट नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, आप 10 पार्ट पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद 11 पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसमें तो आपको वीडियो सारा अपलोडेड रहता है, इसको कोई परेशानी नहीं होती है। क्लासरूम में थोड़ी दिक्कत होती है कि आज नहीं आए, कल गए तो आज वाला कैसे मैनेज होगा, तो दिक्कत होती है। लेकिन इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो काफ़ी मेहनत किया हूँ मैं आप लोगों के लिए, तो आशा करता हूँ कि आप भी मेहनत करोगे, है ना। कहने का मतलब आप चैप्टर अच्छी तरह पढ़ो, ठीक है। तो और वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे आप प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए, और बेल आइकन बटन होती है उसे क्लिक कीजिए, ताकि मैं जितना वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल फ़ोन पे पहुँच जाए।